स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 1। एसाओ। दूसरा कुरिन्थियों 12:2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हम कमरे में थे जब पहली बार हमें महसूस हुआ। कमरा प्रभु की हुजूरी से फिर से भरने लगा। ये इतना ज़बरदस्त था कि पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। सारा कमरा उसकी महिमा से भर गया। उसके सामने खड़े रहना बहुत कठिन बात थी। प्रभु ने बताया, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें अपने राज्य को दिखाऊंगा और अब हम उसके राज्य की महिमा में जाएंगे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हम ऊपर को उठाए गए। मैंने नीचे की ओर ध्यान लगाते हुए देखा कि हम अपने शरीरों में से बाहर निकलकर ऊपर की ओर जा रहे थे। जैसे ही हमने अपने शरीरों को छोड़ा तो हमें सफ़ेद वस्त्र दिए गए। हमने तेज़ी से ऊपर जाना शुरू किया। हम एक द्वार के पास खड़े थे जो कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार था। जो कुछ भी हो रहा था हम उसे देखकर बहुत हैरान थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ थे। उसके 2 दूत भी हमारे साथ थे जिनके 4 पंख थे। दूतों ने हमारे साथ बातें करनी शुरू की, पर हम उनकी भाषा ना समझ सके कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी भाषा धरती की किसी भी भाषा से नहीं मिलती थी। यह दूत हमारा स्वागत कर रहे थे। उन्होंने हमसे एक अजीब जगह देखने के लिए कहा और एक बड़ा द्वार खोल दिया। हमने एक अजीब जगह देखी जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जब हम उसमें गए तो हमारा दिल पूर्ण शांति से भर गया। फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पहली बात, मैंने हिरन को देखा। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, सांद्रा, क्या तुम वो देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? सांद्रा यहाँ पर चिल्ला नहीं रही थी जैसे नरक में चीखों को सुनकर चिल्ला रही थी। यहाँ पर हर एक वस्तु अपनी है। नरक में देखे हुए डरावने दृश्य हम भूल गए। हम परमेश्वर की महिमा का आनंद मना रहे थे। हम हिरन की जगह पर पहुँचे। इसके पीछे बहुत बड़ा पेड़ था। यह स्वर्ग के बीच में था। प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। यह पेड़ प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही अनंत जीवन है। इस पेड़ के पीछे अमृत जल की नदी बह रही थी। ये बहुत ही साफ और सुंदर थी। इस प्रकार की नदी हमने धरती पर कभी नहीं देखी। हमने इस जगह पर रहना चाहा। हमने प्रभु से बहुत कहा, प्रभु जी, हमें यहाँ से बाहर मत लेकर जाओ। हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। हम धरती पर वापस नहीं जाना चाहते। प्रभु जी ने हमें उत्तर दिया, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम वापस जाकर इसकी गवाही दो। जो चीज़ें मैंने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार की है, क्योंकि मैं जल्दी आ रहा हूँ। मेरा इनाम मेरे पास है। जब हमने नदी को देखा तो हम उसमें जल्दी से अंदर चले गए। हमने पवित्र आत्मा की आयतों को याद किया जो इस प्रकार है। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। इस नदी के पानी में जीवन था। तब हमने इसमें डुबकी लगाई। हम इसमें सांस ले रहे थे। वह नदी बहुत गहरी थी और उसमें बहुत प्रकार की मछलियाँ थीं और वह तैर रही थी। इस नदी के अंदर और बाहर एक जैसा प्रकाश था। स्वर्ग में प्रकाश किसी स्रोत से नहीं होता, जबकि हर वस्तु अपने ही प्रकाश से
चमकती है। प्रकाशित वाक्य 21 का 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। प्रभु यीशु ही उस शहर की रोशनी का स्रोत है। हमने मछली को बाहर निकाल लिया, वो नहीं मरी। तब हम प्रभु जी के पास गए और प्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों है। प्रभु जी ने कहा, स्वर्ग में कोई मौत नहीं, ना कोई दर्द और न चिल्लाना है। प्रकाशित वाक्य 21 का 4। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। हमने नदी को छोड़कर और आगे की ओर दौड़ना शुरू किया। हम हर वस्तु को छूकर महसूस करना चाहते थे। उस जगह से हम बहुत सी चीज़ें धरती पर लेकर आना चाहते थे जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते। जब संत पौलुस को आसमान पर उठा लिया गया तो उसने भी बहुत सी वस्तुएं और चीज़ें देखी, मगर वो इनकी महानता को बता ना सका। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 12। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। यह वो चीज़ें थी जिसे किसी भी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। जब हम एक बहुत बड़े मैदान में आ गए, ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत जगह थी। ये जगह बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से भरी हुई थी, जैसे कि सोना, हीरे जवाहरात। इसका फर्श सोने का बना हुआ था। हम उस जगह पर गए। यहाँ 3 किताबें थीं। पहली किताब बाइबल, जो सोने से बनी हुई थी। जैसे कि भजनकार कहता है, परमेश्वर का वचन सदैव है, यह स्वर्ग में सदा रहता है। भजन संहिता 119 का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हम एक बहुत बड़ी सोने की बाइबल देख रहे थे। इसकी लिखतें शुद्ध सोने की थी। दूसरी किताब हमने देखी जो पवित्र बाइबल से बड़ी थी। ये किताब खुली हुई थी और एक दूत इसमें लिख रहा था। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ गए कि हम देखें कि वह दूत इसमें क्या लिख रहा है। यह दूत वो सब कुछ लिख रहा था जो धरती पर हो रहा था। हर एक चीज़ जो धरती पर हो रही थी उसका पूरा हिसाब, तारीख, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड का भी हिसाब लिखा जा रहा था। जो कि कहता है, किताबें खोली गई और धरती के लोगों का उनके कामों के अनुसार फैसला किया गया। जो इस किताब में लिखे हुए थे, लोग धरती पर जो कुछ करते थे उसको ये दूत इस किताब में लिख रहा था। हम उस स्थान की ओर गए। यहाँ तीसरी किताब रखी थी। यह किताब पिछली किताबों से बड़ी थी। यह किताब बंद थी। हम इस पुस्तक के पास गए। हमने प्रभु की आज्ञा से हम सातों ने मिलकर इस पुस्तक को इसके स्टैंड से उतारकर एक थंब के ऊपर रख दिया। स्वर्ग में खंबे बहुत ही अद्भुत थे, जैसे धरती पर बनाए जाते हैं वैसे नहीं थे। ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए थे। इनमें से कुछ हीरो के, कुछ याकूत के, कुछ शुद्ध सोने के और कुछ मिले जुले पत्थरों के बने हुए थे। मुझे बाद में समझ आया कि इनका स्वामी तो सिर्फ परमेश्वर ही है। हागे 2 का 8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मुझे बाद में समझ आया कि परमेश्वर बहुत अमीर है, विश्व की सारी अमीरी का मालिक है। मुझे फिर बाद में समझ आया कि विश्व की सभी चीज़ें और भरपूरी परमेश्वर की है। वो उनको देता है जो उससे विश्वास से मांगते हैं। भजन संहिता 2 का 8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यह किताब जो थंब के ऊपर रखी गई थी, इसका एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर जाने के लिए पहले पन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना पड़ता था। इस पुस्तक में जो लिखा था
हमने पढ़ने की इसमें कोशिश की, जैसे कि प्रभु जी ने हमसे कहा था। पहले तो इसे हमको पढ़ने में कठिन लगा, क्योंकि इसकी भाषा हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसकी भाषा धरती की भाषा से अलग थी। इसकी भाषा स्वर्ग की भाषा थी। परंतु पवित्र आत्मा की मदद से हम ये पढ़ सके। हमें ऐसा लगा जैसे कि किसी ने हमारी आंखों से पट्टी उतार दी। बाद में इस भाषा को हम अपनी भाषा जैसे पढ़ने लगे। हमने देखा कि हमारे साथों के नाम इस पुस्तक में लिखे थे। प्रभु जी ने हमें बताया कि यह जीवन की पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हमने नोट किया कि यह नाम वो नाम नहीं थे जो हमारे धरती पर थे, यह और ही नाम थे। सो इस प्रकार परमेश्वर का वचन पूरा होता है, जो कहता है कि वो हमें एक नया नाम देगा जिसे कोई और नहीं जानता हो। वो इस नाम को जानेगा जिसको यह नाम दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:17, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। स्वर्ग में हम इन नामों को पुकारने के योग्य थे, पर जैसे ही धरती पर आए तो ये नाम हमारे दिल और यादों से निकाल दिए गए। परमेश्वर का वचन सदैव है और इसको पूरा होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। स्वर्ग में करोड़ों चीज़ें अद्भुत है जिनको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है, पर फिर भी जो अंत तक वफादार रहेंगे वे ही बचाए जाएंगे। मरकुस 13:13, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।